एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसका पिता मजदूर था और गरीबी के कारण परिवार संघर्ष में चल रहा था। लेकिन रानो चिड़िया के अंदर आगे बढ़ने का जुनून था। एक दिन जब रानो चिड़िया नदी के किनारे घूम रही थी, तो उसने एक बच्चे को पत्थर को उड़ाते हुए देखा। रानो चिड़िया चौंक गई और उसने बच्चे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया दीदी, मैं एक राजा बनने के लिए ये पत्थर उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इसे उड़ा दूंगा तब मैं राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर रानो चिड़िया के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान छा गई। उसने बच्चे को देखकर कहा, तुम कहानी सुनाने में माहिर हो। धन्यवाद दीदी, मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप मेरी कहानी सुने। बच्चे ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था। उसके घर में सभी लोग उस बच्चे को नास्तिक कहकर बुलाते थे। बच्चा यह सुनकर हमेशा रोता ही रहता था। लेकिन एक दिन बच्चे ने तय किया कि वह खुद को साबित करेगा। एक दिन बच्चा गांव के पंडित के पास गया। पंडित जी, मैंने सभी लोगों से सुना है कि मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ईश्वर होते हैं? बच्चे, अगर तुम इस कठोर परीक्षा में सफल होते हो, तो मैं ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। पंडित ने एक कप और पानी लेकर बच्चे के हाथों में दिया और कहा, जब तक तुम इस कप में एक बूंद पानी गिराते हो, तब तक मेरे साथ एक देवी का नाम लेते रहो। बच्चे ने पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार पानी गिराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह हार गया और उदास होकर पंडित के पास गया। मुझसे ये काम नहीं होगा, क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। पंडित हंसा और बच्चे को गले लगाया। तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है, क्योंकि जब तुम पानी गिराने के बाद बार बार प्रयास करते हो, तब तुम ईश्वर को ढूंढने के बजाय खुद को खोज रहे हो। बच्चा समझ गया था कि जीवन में धार्मिकता की खोज में ज्ञान मिलता है। उसने फिर से प्रयास किया और एक बूंद पानी गिराने में सफल हुआ। अब मैं ईश्वर को नहीं खोज रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान गया हूँ। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता व्यक्ति की अंतर्गत की खोज है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और सभी बाधाओं को पार करके सफलताओं की ऊंचाइयों को छू लेते हैं।